कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में मुल्क के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने में कांग्रेस ने कई दहाइयों से रुकावटें खड़ी की, मगर उन्होंने गारंटी दी थी कि वो 370 हटाकर ही रहेंगे। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद 370 अब नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर में तमाम तबकों को उनके हकूक मिलने लगे हैं। इसलिए लोगों ने अहद किया है कि जिसने 370 हटाया उस बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें दिलाएंगे। कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के बैनर तले मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने पंजाब और हरियाणा में एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत में जम्मू में एहतजाज किया। PMIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में होने वाले इस एहतजाज में किसानों की हिमायत में नारे लगाए गए और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो किसानों और दीगर मजदूर तबकों के हकीकी मसाइल पर संजीदगी से गौर करे, उनके मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करे। तारिगामी ने कश्मीर में एहतजाज करने वाले ट्रेड यूनियन लीडरों पर मुबैना लाठीचार्ज की भी मजम्मत की। तारिगामी साहब, बंद का समर्थन किया है आप, जो है वो लगने वाला है। बंद का समर्थन इसलिए किया क्योंकि जो मांगे पूरे देश में किसानों की है, मजदूरों की है, मुलाजिमों की है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की है, वही मांगे जम्मू में रहने वाले मेहनत करने वालों की है, वही मांगे कश्मीर में मेहनत करने वाले लोगों की, किसानों की है। तो लाजिमी तौर पर हमने ये फैसला किया जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ये आवाज गूंजे और उन बहादुरों के जो साथ मिले हम, जो आज कुछ नहीं मांगते, वो इज्जत की जिंदगी मांगते हैं, वो रोटी रोजी मांगते हैं और वो महंगाई से नजात चाहते हैं। और इसी वजह से अफसोस मुझे ये है, कश्मीर में आज लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने यही ट्रेनिंग ली है कि सिर्फ लाठियां बरसाना, अपने ही लोगों पर कोई मुंह न खोले। ये श्रीनगर का हाल है, जैसा कि लग रहा है वहाँ मार्शल लॉ नाफिज है। इसलिए मैं मजम्मत करता हूँ इस सरकार के अहकामात की, रवैये की। मोदी साहब से हमारी यही अपील है, किसान आज राहत चाहता है, मुआवजा चाहता है, अपनी मेहनत का कर्जे को माफ करने की मांग करता है और साथ ही साथ हमारे मजदूर जो हैं वो वेजेस में बढ़ोतरी चाहते हैं। स्कीम वर्कर्स चाहते हैं कि हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए और जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी मांग है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में ना भेजा जाए, ये हमारी मांग है। लेबर लॉज को बहाल किया जाए,
इसीलिए आज पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन है, पूरे देश के अंदर शहरों में आज ट्रेड यूनियन लोग जमा है, मार्च कर रहे हैं और इसीलिए हम इस अपने शहर में जम्मू में भी आपके साथ बात कर रहे हैं। तो देखिए कि आज प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है और किसानों के समर्थन में जो है वो ट्रेड यूनियंस आई हैं, जिसकी अगुवाई जो है सीनियर नेता सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की है। उनका साफ कहना है कि जो लोग जो दबे कुचले हैं उनके लिए वो आवाज उठाने आए हैं और जो श्रीनगर में लाठीचार्ज हुआ है, कथित लाठीचार्ज, उसको भी कंडेम किया गया है। कैमरामैन नवेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने किसानों पर मुबैना मजालिम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि किसान अपने मुख्तलिफ देरना मुतालबात की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। विकार रसूल ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे जम्मू के दौरान जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने और क़ब्ल अज़ वक्त असेंबली इंतख़ाबात का ऐलान करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर यहाँ आते हैं, यहाँ स्टेट वापस देते हैं, यहाँ के लोगों को जॉब की गारंटी, जमीनों की गारंटी और ये जो क्या कहते हैं कल्चर जो है हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो 370 और वगैरह टूट गया, वो देते हैं तो हम मानते हैं उसका दौरा है। अलबत्ता वो यहाँ झूठ बोलने आएंगे, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, इसीलिए वो आ रहे हैं। किसानों का पूरा समर्थन हमें किसानों का है और हमारी पार्टी ने ऐलान किया अगर हम सत्ता में आते तो पहला मसला हम किसानों का हल करेंगे। देखो ये लाठीचार्ज आप चाइना पे करो ना, ये ड्रोन आप चाइना पे इस्तेमाल करो, ये कील और तार जो बांध रहे हो अपने ही किसानों को, जो हमको रिजिक देते हैं, जो हमको रोटी देते हैं, जो हम सुबह शाम खाते हैं, उन्हीं के ऊपर आप डंडे बरसा रहे हो, उन्हीं के ऊपर ड्रोन हमले कर रहे हो, उनके ऊपर टायर गैस चला रहे हो, उनके ऊपर डंडे चला, वो तो हक की मांग कर रहे हैं ना, उनकी मांग कबूल करो, वही हम चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में गौर करेगी। कमीशन की टीम मार्च के दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये 2 रोजा दौरा 12 और 13 मार्च को होगा और इस दौरे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया और पुलिस के आला अहदेदारों और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगी। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक से पहले असेंबली इंतखाबात कराने की हिदायत दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीनियर इंतजामी अफसरान के साथ एमए स्टेडियम जम्मू का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली से कबल तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और एमए स्टेडियम में एक रैली से खिताब करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि वो अपने दौरे के मौके पर असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी ऐलान करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू से कबल एमए स्टेडियम जम्मू और इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी ग्रिड को सख्त कर दिया गया है। गाड़ियों की चेकिंग तेज हो गई है। मनोज सिन्हा ने भी रैली से कबल तैयारियों का जायजा लिया। मोदी जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में एक रैली करने वाले हैं। उससे पहले जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट कर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि अभी से जो एमए स्टेडियम के भीतर जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। स्टेडियम के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और उसके साथ साथ कंटीली जो बाड़ होती है उसको भी लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जब रैली होगी तो उसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनने आएंगे। इसी तरह की उम्मीद जो है वो लगाई गई है। और उससे पहले जो है जो सिक्योरिटी ग्रिड है, और आज एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इस सिक्योरिटी का जायजा लिया है। उनके साथ कई सीनियर ऑफिसर्स एमए स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने जो है जितने भी अरेंजमेंट्स है उससे अवगत करवाया एलजी मनोज सिन्हा को। तो ये जो है अब वेन्यू जो है अब इसको समुचित तरीके से जो है अब अपने अंडर ले लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि जब पीएम मोदी की रैली हो तो लोगों को किसी तरह की असुविधा या असमंजस की स्थिति तब पैदा ना हो। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
ममलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग 20 फरवरी को जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म की रैली को लेकर पुरुम्मीद और पुरजोश है। मुझे लगता है कि इस समय हर व्यक्ति मोदी जी को देखने के लिए, उनके सुनने के लिए उत्सुक है और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां पर पधारने वाले हैं। और मोदी जी की इस सभा में जिस प्रकार से नए लॉन्चिंग्स, नए शिलान्यास और नए लोकार्पण का कार्यक्रम है, वो भी पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए एक उपहार के तौर पर रहेगा। और साथ ही साथ विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर को लेकर के लाभार्थियों के साथ चर्चा, क्योंकि मोदी जी ने एक नया क्रम शुरू किया लोगों तक स्वयं पहुंचने का, चाहे वो मन की बात के माध्यम से था, चाहे वो विकसित भारत की गाड़ी के लाभार्थियों से सीधी सीधी संवाद करने का था। उसका दृश्य हमें एक यहाँ पर भी उस दिन देखने को मिलेगा। लावेपुरा में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर, जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। मीर ने कहा कि 21 फरवरी को पार्टी की मीटिंग होगी, इसमें पार्लिमानी उम्मीदवारों के लिए हतमी फैसला लिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के इंडिया अलायंस पर दिए गए बयान पर रफ़ी मीर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला हर बार अपने रंग बदलते हैं, अपनी पार्टी उनके बयान को संजीदा नहीं लेती। मीर ने कहा कि एनसी ने हमेशा अपनी कुर्सी के लिए अवाम का इस्तेसाल किया है। और दूसरा, हमारा जो पार्टी का आईन है उसके मुताबिक हम लोगों को नज़दीक से अपने राब्ते में लाना चाहते हैं। एक तो हमारी तंजीमी इकाइयाँ मजबूत हो जाएंगी और लोगों के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो पार्लियामेंट का है, हम चाहते हैं कि अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाए और ठीक तरह से बातचीत करें। क्या आपकी पार्टी हर जगह अपने कैंडिडेट्स खड़ा करके? अभी तक पार्टी का यही फैसला है कि हम हर जगह से लड़ेंगे, लेकिन 21 तारीख को एक खत्मी हमारी पार्टी की मीटिंग होने वाली है, उसमें फाइनल फैसला होगा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इन तमाम पार्टियों का रिकॉर्ड रहा है। ये वक्तन फवक्तन अपना टॉपिक भी बदलते हैं, मौजू भी बदलते हैं और डिफरेंस ऑफ। कुलगाम में 2 अलग अलग मकामात पर सड़क हादसों में एक कमसिन लड़के की मौत हो गई जबकि चंद अफराद जख्मी हो गए। बटपुरा बागबल दमहाल हाजीपुरा में एक मोटरसाइकिल ने एक कमसिन बच्चे को टक्कर मार दी, उसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। महलों की शिनाख्त मुर्तजा मंजूर वल्द मंजूर अहमद शेख साकिना बम्पी के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उधर आमनो कुलगाम में और एक सड़क हादसा पेश आया और इसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुश्ताक अहमद नामी एक नौजवान को टक्कर मार दी। मकामी लोगों ने इसे जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया। मामा ने उसने अपनी बीवी को लेना था डॉक्टर के पास दमाल हॉस्पिटल। उस बच्चे को साथ लिया था। रास्ते में किसी स्कूटर वाले ने उसको टक्कर मारा और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। तो अलबत्ता वो जो जिसने उसको टक्कर मारा वो अभी तक फरार है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उसके घर वालों को, उसके बाप को और उसके भाई को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया पुलिस स्टेशन दमहाल में। तो इस तरह से ये हमारे गाँव में जो ये सानिया पेश आया, ये इंतहाई दिल दहलाने वाला वाक़ा है। तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए कानून की तरफ से। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। उसके सिर्फ दो ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। श्रीनगर में आग की एक वारदात पेश आई है। हुकाम ने बताया कि जुम्मे को श्रीनगर जिले के छदबल इलाके में आग लगने से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशनल इंचार्ज नूर आलम का कहना था कि आग लगने से स्कूल की इमारत को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इशराक से टैगर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में ISI सोसाइटी के रुकन और फिल्म सेंटर बोर्ड की रुकन वानी त्रिपाठी बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थी, जबकि चेयरपर्सन J&K खादी इंडस्ट्रीज बोर्ड डॉक्टर हिना भट्ट, मशहूर लोक फनकार मोहिउद्दीन आजम, कल्चरल एकेडमी के सीनियर अफसर मुफ्ती शफीक रहमान, SDP के रजिस्ट्रार कुमार मोहंती भी मौजूद रहे। थिएटर फेस्ट के पहले दिन संगीता टिप्पी की हिदायतकारी में ड्रामा पेश किया गया। ये एक इशारा है, जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। गोल्डन एरा ऑफ जम्मू कश्मीर है एट प्रेजेंट। बहुत सारा टैलेंट है जम्मू कश्मीर में, खासकर रंगमंच की तरफ से थिएटर के लोग एक सही प्लेटफॉर्म इतने सालों में उनको नहीं मिला है। दिस इज़ अ बिगिनिंग और मुझे लगता है इससे हमारे बहुत सारे आर्टिज़न जो है जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो न सिर्फ नेशनल लेवल तक जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल की काबिलियत है हमारे बच्चों में। सो ये बधाई है, मुबारकबाद है हमारे यूथ के लिए, हमारे आर्टिस्ट के लिए। ये एक बहुत बड़ा गौरव की बात है। श्रीनगर में फेस्टिवल हो रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो ऑर्गेनाइज करता है और जो कि विश्व का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। देश की 15 शहर में हो रहा है, दिल्ली और 14 शहर, उसमें से श्रीनगर भी एक सेंटर है। रिक्वेस्ट करते हैं जो भी रंग प्रेमी है श्रीनगर में और कश्मीर में, वो लोग आएँ, आके बढ़ चढ़ करके यहाँ देखें। आज का जो नाटक है इसका नाम है अग्नित्रिया, ये महाराष्ट्र से है, और कल का जो नाटक है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। वो कश्मीरी भाषा में है, यहाँ का फोक थिएटर आर्मिन पर्थर, और उसके बाद 2 और नाटक, और लास्ट में पहली बार इस टैगोर हॉल में बल्कि कश्मीर में अंग्रेजी नाटक हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फयाज ने हंदवारा में एक अवामी दरबार का इनकाद किया। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। शेख फयाज ने लोगों के मसाइल को सुना और अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। जो एक रास्ता जाता है पेमेंट हमने उसको कर दिया, लेकिन हंदवारा कस्बा और हंदवारा का गिरदी लेवल जो इलाका है ये खूबसूरत है सर, ताकि उनके मसाइल उनके पास उनके सामने जाकर हल हम कर सकें। जहाँ कर जैसे कि आपको पता है पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के हिस तरह से कितना डेवलपमेंट यहाँ पर किया, और कुल हंदवारा कुपवारा में भी कितना काम किया। आज अभी आपने देखा इनॉग्रेशन में भी हमने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स किए। तो आज जो अवामी दरबार हंदवारा म्यूनिसिपैलिटी के हॉल में हुआ, तो इसका अच्छा खासा नतीजा निकलने वाला है मेरे ख्याल से। कुछ चीजें तो फयाज साहब ने, जो लोगों ने डिमांड है कि कुछ चीजें जब आखिर में फयाज साहब उठे अपने खुतबे में, उसने कहा कि कुछ चीजें जो है जो मेरी हद इख्तियार में है या कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हद इख्तियार में, वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पूरी की जाएंगे। बाकी के जो मसाइल हैं उनको उनके वो जो बाकी महकमे हैं उन तक पहुंचाए जाएंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन पब्लिक दरबार जो लगते रहते हैं इनसे फायदा ही हुआ है। जो पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है, खुसूस जम्मू कश्मीर में ये हमारा दिल है, हमारा हाथ है। ये तो ये वाहिद ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे बेसिक मसाइलों को आला हुकाम तक पहुंचाने में एक अहम रोल करती है। रही बात जो आज आपने बात बताई, तो हम तो खुश हैं इस चीज के लिए कि गवर्नर साहब ने ये अवामी दरबारों का जो ये जाल बिछा है, इसके लिए तो हम बेहद खुश हैं। फौज की आर्मीज व्हाइट नाइट कॉप्स एंड क्रॉस्ड स्वॉर्ड डिवीजन ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ताउन से चेतक भवन पनकांग कटरा में मेडिकल और वेटरनरी कैंप का इनकाद किया। मैं समझता हूँ हमारी सबसे पहली जो माता के प्रति सेवा है वो यही है कि हम जो हमारे साथी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, एज अ टीम कैसे हम यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उसके लिए हम पहले कैसे स्वस्थ रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिन रात हम सभी आप लोगों को देखते हैं, आपकी सेवाओं के लिए यात्री भी आपको धन्यवाद ज़रूर देते हैं। कश्मीर में क्रिकेट बैट की सनत को लेकर झगड़ा और तनाज़ा कोर्ट में जारी है। तरंबू स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कश्मीर की क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
अपने वकील के जरिए हमाद और साद ट्रंपो ने एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने मुआवजा तलब किया है। आपको बता दें कि नोटिस श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दाखिल किया गया और इसमें एसोसिएशन अरकान के खिलाफ कई शिकायत का हवाला दिया गया है और इसमें उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कौमी न्यूज़ चैनल्स पर हदआमेज़ बयानात देने का इल्ज़ाम है। और तनाज़े की इब्तदा आपको बता दें ट्रंपो स्पोर्ट्स की एक रियलिटी शो में बतौर मुकाबला कुनंदा शिरकत के बाद हुई और हम उसमें सक्सेसफुल भी रहे। बट जो क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है यहाँ कश्मीर की, इनने हमारे अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगाई और हमको नेशनल लेवल पे डिफेम किया। बट वी फेल टू अंडरस्टैंड इनने ऐसा क्यों किया। देखिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और जो वो फैक्ट्री वाले थे उनसे प्रॉपर वर्बल परमिशन ली गई थी, प्रॉपर टीम आई थी वीडियो शूट करने के लिए और जो उनका बोर्ड है उन फैक्ट्री के ओनर का बोर्ड भी क्लियरली वीडियो में विजिबल है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि हमने ये क्लेम नहीं किया कि वो फैक्ट्री हमारी है। हमने क्लियरली बताया कि 300 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है क्रिकेट बैट के कश्मीर में। उनने ऐसा बताया कि हमने उनकी अचीवमेंट्स को बोला कि वो हमारी अचीवमेंट्स है, बल्कि हमने ऐसा नहीं बोला कहीं पे। और ये रहेगा कि हमने भी अपनी तरफ से उनको लीगल नोटिस भेजा है। जो क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन है उनको हमने अपनी तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया है। जो होता है ये 45 मिनट से लेके ज़्यादा, उससे ज़्यादा का टाइम का होता है, बट ये क्रॉप करके एंड में 12 मिनट का जो एयर होता है तो उसमें सारे पॉइंट्स नहीं आए, तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे क्लाइंट्स को 2/2/2024 के एक लीगल नोटिस रिसीव होता है। हमने उनको कंपनसेशन ऑफ 10.5 CR का मांगा है, जिसमें से इनकी जो बिजनेस लॉस हुआ है उसके लिए मांगा है और जो बाकी इनकी जो इमेज ख़राब की गई है उसके लिए मांगा गया। और उसमें हमने डिटेल जो है सब कुछ लिखा है कि आपने हमें किस तरह डिफेम किया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ चैनल्स पे आके खुद बोला। जो लीगल नोटिस भेजा था वो उसके बाद भेजा है, जबकि जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एज अ बीइंग द क्रिकेट मैन्युफैक्चर बैट एसोसिएशन की तरफ से एज अ स्पोक्स पर्सन उन्होंने आके यहाँ पर मीडिया में बाकी चीज़ें बोली। बट उन्होंने वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है जो प्लेटफॉर्म उनको जो है कंपनी एसोसिएशन का था, ना कि एज अ कंपनी उन्होंने कोई बात कही है। और वो उस कंपनी से जो जिसका लीगल नोटिस हमें आया उस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं। साथ ही मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के चौथे एडिशन के सिलसिले में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वसीम राजा ने पुलिस, म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग और दीगर महकमों के अफसरान के हमरा टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जानकारी ड्रिल की और इस ड्रिल के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। वसीम राजा ने दुकानदारों, गाड़ी वालों और गुलमर्ग में तमाम काम कर रहे लोगों को कहा कि खेलो इंडिया के दौरान हर लिहाज से अपना ताउन फराम करे। इस मौके पर जोर दिया गया कि ट्रैफिक जाम से बचने, शुरा की मेहमान नवाजी करना और भरपूर सहूलियत फराम करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना है। ये ड्रिल गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हुई। आज हम पूरी सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे निकले हैं। टंगमर्ग से हमने स्टार्ट किया। मकसद और मुद्दा यही था कि जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया से पहले हम ट्रैफिक मैनेजमेंट का जायज़ा लें और जो रॉन्ग पार्किंग होती है और बाकी जो इश्यूज़ हैं उनका जायज़ा लें। और यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनसे बात की हमने, सो दैट उनकी भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको ये बताएं कि ये इवेंट हम सब के लिए कितना ज़रूरी है और इसमें प्रॉपरली हम लोग प्रॉपर एटिकेट्स और प्रॉपर बिहेवियर बड़ा ज़रूरी है इस इवेंट के दौरान और इसके बाद भी, ताकि गुलमर्ग जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये वाकई इन दिनों जो 21 से खेलो इंडिया यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि चौथी बार कंसेक्टिवली यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रही हैं। तो हमें ऐसी क्वालिटीज़ का, ऐसे बिहेवियर का मुजाहरा करना है और जो डेलीगेट्स यहाँ पे, जो डिग्निटरीज आएंगे या जो प्लेयर्स यहाँ पे, जो एथलीट्स आएंगे, हमें ऐसा मुजाहरा करना है अपनी क्वालिटीज़ की, ताकि जो ये फेमस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको ये कम से कम ये मैसेज हम दें कि हम सबसे जो है महज़ब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। लद्दाख।